yeah. 가는 시간을 왜 참니 사람도 같았던 나지 나도 알아 그 기분 별다를 것 없이 돌기만 한 쳇바퀴같이 잠깐 멈추고 주위를 둘러보면 너를 사랑하는 사람들이 많을 거야 괜히 빠른 삶 빠른 발 빠른 말 빠른 템포에 너를 멈추지 마 We need to improve लेकिन अभी जो फिलहाल ये जो चर्चा का विषय है जो आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो हर जगह देखते होंगे कि मौलिक अधिकार पर अक्सर चर्चा होती है हमारे अधिकार कौन से हैं क्यों हैं ये अधिकार किस लिए दिए हैं ये सारी चीज़ ठीक है रेडी हो आप लोग हाँ रेडी हो ना तो पार्ट किससे संबंधित है पहला क्वेश्चन मूल अधिकारों से संबंधित है ये तो सबसे बेसिक का क्वेश्चन पूछा मैंने कि पार्ट किससे रिलेटेड है मूल अधिकार या तो मौलिक अधिकारों की जो चर्चा की गई किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक की गई आर्टिकल किस 12 से 35 में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की चर्चा की मौलिक अधिकारों की जब हम चर्चा करते हैं शुरुआत में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे शुरुआत में भूल गई थी जल्दी शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के 7 प्रकार के ठीक है फिर उसके बाद जो है एक संशोधन होता है संशोधन के बाद जो मौलिक अधिकारों का क्या कर दिया गया कम कर समता है समानता का अधिकार यही है कि कहाँ से कहाँ तक 12 से 14 से लेकर आपके 18 से 12 का जो अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी है अभी राज्य की परिभाषा क्या है कि राज्य आपके लिए क्या है जिसके राज्य एक ऐसी संस्था या ऐसा क्षेत्र जिसके नियम आप पर लागू हो रहे हैं ठीक है राज्य में आप केंद्र सरकार के क्षेत्र में रह रहे हैं या राज्य सरकार के क्षेत्र में रह रहे हैं रेलवे के एयरपोर्ट के जिसके भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसके नियम कानून लागू हो रहे हैं ठीक है यही तो हमारे लिए राज्य है और ये क्या कहना चाह रहा है ये जो भाग ये कहना चाह रहा है कि ये जो राज्य है जो हमारे प्रशासन कर रहे हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में हमारे ये समता या समानता का अधिकार है ठीक है समता या समानता का अधिकार जो कहाँ से कहाँ तक दिया गया आपको 14 से लेकर 18 तक दिया गया है तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कानून सबके लिए बराबर है और बच्चे बूढ़े और औरतों के लिए नहीं नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल 15 क्या है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं ये एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है आर्टिकल 15 जिसमें आपको देखने को मिलता है कि जाति धर्म लिंग वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए लेकिन ये संविधान में आर्टिकल देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आज भी धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव करते ही रहते हैं लेकिन चूंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं हम लोग समझदार हैं तो हमें इन चीज़ों से इन कुरीतियों से बचना ही पड़ेगा आगे आप देखते हैं आर्टिकल 16 किससे संबंधित है रोजगार में अवसर की समानता यहाँ संविधान की खूबसूरती है कि इसमें क्या कहा है समानता आज समानता है तो हम सारे लोग आपस में बैठ कर क्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे लिंग का भेदभाव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम धर्म का भेदभाव है यहाँ पे हिंदू भी बैठे हुए हैं यहाँ पे मुस्लिम बैठे हैं अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे लिंग के आधार पर भी देखा जाए तो लिंग भी अलग अलग महिलाएं बैठे हुए पुरुष भी बैठे हुए तो अगर हम भेदभाव करते तो क्या आज हम साथ में बैठ कर पढ़ पा रहे थे नहीं पढ़ पा रहे थे इस संविधान की खूबसूरती यही है कि संविधान पूरे समाज को क्या कर रहा है एक साथ लेकर चल रहा है इसीलिए हम सब लोग क्या है संविधान के बारे में एक बेहतरीन उम्दा जानकारी होना जरूरी है राइट तो 16 हमने देखा 17 क्या कह रहा है अस्पृश्यता का अंत कह रहा है यहाँ लिंग छूआछूत का अंत होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए ठीक है और इसके बाद 18 जो आर्टिकल है आर्टिकल 18 वो क्या कहता है उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत आप कौन सी उपाधि रख सकते हैं जो आपको शिक्षा से मिली है या या किसी जो उपाधियां मिली है आप उन्हें धारण करना चाहें तो कर सकते हैं और इसमें कुछ और भी प्रावधान दिए हैं जैसे कि अगर आपको विदेशी उपाधि धारण करना चाहते हैं तो आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी ही पड़ेगी अनुमति लेनी पड़ेगी तभी आप कोई बाकी उपाधि धारण कर सकते हैं ये तो था 14 से लेकर 18 तक का आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल जो कि किसके अंतर्गत आते हैं
समानता के अधिकार। अधिकार के तहत आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ता है वो किसमें? स्वतंत्रता का अधिकार। एक महत्वपूर्ण जो है 19 से लेकर 22 महत्वपूर्ण एक संविधान से संबंधित एक पार्ट है हमारा, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। मानव जब तक स्वतंत्र नहीं है क्या वो फैसले ले सकते हैं? हम लोग नौकरी या जॉब को लगाना चाहते हैं, इसीलिए लगाना चाहते हैं ताकि हमारे पास पैसे आए, और पैसे आने के बाद हम क्या कर सकें? चुन सकें, अपने पसंद से चुन सकें, अपने चुनने की आज़ादी हो, हमारे पास स्वतंत्रता हो, हम अपने निर्णय खुद ले सकें। यही तो है, ये भी एक बेसिक नीड है हमारी कि हमें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, राइट? ठीक है, तो बाकी का जो है हम नेक्स्ट जो है अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। आपके जो आर्टिकल्स हैं उन्हें एनालाइज भी करेंगे और किस तरीके से इन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं और कैसे आप लोग इनका इस्तेमाल एक बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये सब हम आगे सीखने वाले हैं, राइट? यस सर। अच्छे तरीके से सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग डिबेट करके देखेंगे, एज अ स्क्रिप्ट करके देखेंगे, कि एक प्ले के तौर पे देखेंगे कि कैसे क्या संविधान कैसे वर्क करता है। संविधान रटना नहीं है, नहीं शायद क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता